हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 11 नवंबर की करंट अफेयर्स की बातें करेंगे, 11 नवंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बातें करेंगे। और यह आपके लिए दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम अप्रैल के दिनों की बात करेंगे और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस ऑफ बाई उड़ीसा यानी उड़ीसा का उड़ीसा दिवस मनाया गया था, जिसको उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसकी अब की बार थीम रही है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। दूसरा जो दिन था जो 2 अप्रैल को मनाया गया वो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे था और इसकी थीम थी ए हंगर फॉर वर्ड्स। 3 अप्रैल को मनाया गया राइजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल क्रॉप्स और 4 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस। 5 अप्रैल को मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। और 5 अप्रैल को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। 6 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे और जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। 8 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल रोमानिया डे और 9 अप्रैल को मनाया गया वल्लूर डे और सूर्य दिवस ऑफ सीआरपीएफ। 9 अप्रैल को ही मनाया गया प्ले ट्रू डे 2020 बाई WADA और इसकी थीम थी प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू 2020। 10 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे और इसकी थीम थी एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथिक इन पब्लिक हेल्थ। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया और 11 अप्रैल को ही नेशनल पेट डे मनाया गया और जिसकी थीम थी डोंट शॉप अडॉप्ट। 12 अप्रैल को मनाया गया ईस्टर फेस्टिवल। और अब हम जो नवंबर के डेज हैं उनकी बात करेंगे और इन डेज की बातें हम रोज़ करेंगे ताकि हमें याद हो जाए। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया गया। 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्मर्ड कॉन्फ्लिक्ट 2020। और 8 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर को लीगल सर्विस डे और 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और आज 11 नवंबर को है नेशनल एजुकेशन डे ऑफ इंडिया। आगे के कल। अब हमारी पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और हमारी पहली न्यूज़ है कि बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुदर्शन रतन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यानी कि सुदर्शन रतन इनका निधन हो गया। किससे संबंधित थे? बॉलीवुड फिल्म निर्माता थे और उन्हें माधुरी दीक्षित और शेखर सुमन के द्वारा अभिनीत 1986 की फिल्म मानव हत्या के लिए भी जाना जाता है। हमारी अगली न्यूज़ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने दिल्ली NCR क्षेत्र में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया है। और प्रतिबंध उन शहरों और कस्बों में जहाँ वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में यानी कि द एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में है। NGT के जो अध्यक्ष हैं वो आदर्श कुमार गोयल हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारी अगली खबर है कि सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है कि 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहन सहित सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। और इसके लिए सरकार ने फॉर्म 51 यानी बीमा प्रमाण पत्र में संशोधन किया है, जिसमें फास्टैग ID का विवरण कैप्चर किया जाएगा और यह 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग के जो हमारे मंत्री हैं वो नितिन जयराम गडकरी हैं। हमारी अगली खबर है कि वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग को मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है। और इन्हें पिछले महीने अभिनेता, मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता और क्रिकेट प्रेमी स्टीफन एक संरक्षक के रूप में फाउंडेशन में शामिल हुए थे। और यह जोड़ी उस सूची में शामिल हो गई जिसमें क्लेयर टेलर, माइक ब्रेयरली और माइक एथरटन माइक गैटिंग शामिल हैं। MCC फाउंडेशन के जो निदेशक हैं वो सारा फेन हैं और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। हमारी अगली खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश, जो ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के लिए बीमा कवर करेगा।
और ये जो सैनिक इनको 1 लाख रुपए तक बीमा कवर किया जाएगा, और जो हाल ही में रिटायरमेंट लेने वाले हैं उनको 50,000 तक का। यहाँ पर 8 राज्य पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा इसमें शामिल है। ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है और यह IUCN की रेड लिस्ट में वेलनरेबल श्रेणी में आता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और राज्यपाल यहाँ के हैं VD मिश्रा। हमारी अगली खबर है कि रूस के डेनियल मेडवेडेव ने टेनिस में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 5-7, 6-4, 6-1 से हराकर पेरिस मास्टर 2020 का यहाँ पर उन्होंने खिताब जीत लिया है। और इसके साथ ही वह रोलेक्स पेरिस मास्टर खिताब पर कब्जा करने वाले चौथे रूसी आदमी बन गए हैं। हमारी अगली खबर है कि पूर्व SPG अधिकारी सचिन चंद्र कल्लिंकेल के द्वारा रसाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा गया है। और इस बुक मित्र के द्वारा प्रकाशित उस उपन्यास में मुख्य किरदार एक ट्रांसजेंडर यानी किन्नर का है, जिसका नाम है रसाथी। हमारी अगली खबर है कि भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रशासन की सलाहकार समिति के लिए यहाँ पर चुना गया है। किसको चुना गया है? विदिशा मित्रा को, भारतीय राजनयिक विदेशी मित्रा को यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक बजट प्रशासन की सलाहकार समिति में चुना गया है। और ये चुनाव बहुत ही यहाँ पर कड़ा मुकाबला रहा, जिसमें एशिया प्रशांत समूह के एकमात्र पद के लिए मैत्रा को 126 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों ने अपना समर्थन दिया, जबकि विपक्षी उम्मीदवार को इराक से थे जो उनको 64 का ही समर्थन मिल पाया। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। हमारी अगली खबर है कि जाने माने एक्टर अनुपम खेर, इन्होंने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। और उनकी जो पिछली किताब थी, उनकी जीवनी थी, वो थी लेसन लाइफ थॉट मी अननोइंग एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यूथ। और यह 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी हैं। हमारी अगली खबर है कि नागालैंड सरकार ने देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के चलते इस वर्ष हार्निबिल महोत्सव वर्चुअली मनाने का फैसला किया है। यानी जो हार्निबिल महोत्सव है ये मनाया जाता है नागालैंड में, और इस महोत्सव को फेस्टिवल भी कहा जाता है। और इसे हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यू रियो हैं और यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं। हमारी अगली खबर है कि मलयालम लेखक S हरेश ने अपने उपन्यास माउस टैग के लिए JCP साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। और ये जो पुरस्कार है साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत यहाँ पर मलयालम लेखक को 25 लाख रुपए की नगद पुरस्कार दिया जाएगा और जिसने इसका अनुवाद किया है उसको भी 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो जयश्री कलाथिक के द्वारा किया गया है और इसे होफर्स कॉलिंग इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। हमारी अगली खबर है कि पुणे के आखिरी संयुक्त परिवार कारखनीस की 149 मिनट की कहानी पर आधारित एक मराठी फिल्म है जिसका नाम है कारखिनी सांचीवारी यानी एसेज ऑन ए रोड ट्रिप। इसको टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिल गई है और इस फिल्म का जो निर्देशन है वो मंगेश जोशी ने किया था। और जो टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसके दौरान इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियम होगा और ये फेस्टिवल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट थी। और हमारी अगली खबर है कि इंडियन ऑयल कॉर्प IOC के निदेशक पाइपलाइन अक्षय कुमार सिंह देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे यानी CEO होंगे। MD और CEO बन गए हैं अक्षय कुमार सिंह। वह प्रभात सिंह के स्थान लेंगे जिन्हें हाल ही में अपना 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया है। IOC के जो अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वैद्य है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 30 जून 1959 में हुई थी। हमारी अगली खबर है कि कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विज्ञान विकास प्राधिकरण ने असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिए जाने की घोषणा की है। यानी कि तेजपुर लीची कहाँ की है? तो तेजपुर लीची असम की है, इसे GI टैग दिया गया है। हालांकि GI टैग सूची में लीची का जो नाम है वो 2015 से शामिल था और GI टैगिंग के लिए यहाँ पर 28 अगस्त 2013 को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर आवेदन किया गया था। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और हमारी अगली खबर है कि हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी वो साइंस
एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पैंडेमिक। और यूनेस्को के जो महानिदेशक है ऑड्रे हैं, इसका गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।